अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन। लास्ट टाइम बेटा हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसका नाम था सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड फॉर अरिथमेटिक मीन, और साथ हमने कंप्लीट की थी प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। नाउ टुडे आई डिस्कस द कंबाइन मीन। कंबाइन मीन एज ए टॉपिक भी है, एज ए प्रॉपर्टी भी है ऑफ अरिथमेटिक मीन। कंबाइन मीन की डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाते हैं। इट इज़ डिज़ायरेबल टू कैलकुलेट द कंबाइन मीन फॉर टू और मोर सैम्पल मीन यूजिंग द इंडिविजुअल सैम्पल मीन एंड दियर सैम्पल साइज। इट इज़ डिनोटेड बाय, बेटा इसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरा बेटा n1, साथ क्या लिखेंगे बेटा एक्स बार 1 प्लस बेटा क्या लिखेंगे n2 डियर स्टूडेंट एक्स बार 2 प्लस सो ऑन, प्लस क्या लिखेंगे बेटा n के एक्स बार के डिवाइडेड बाई बेटा n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन तक क्या लिखेंगे मेरा बेटा n के। ये हमारे पास फार्मूला है कंबाइन मीन। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, ये रिलेटेड टू कंबाइन मीन है। इसकी स्टेटमेंट समझने की कोशिश करती हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट विथ फ्रीक्वेंसी 40, 50, 65 हैविंग द मीन 20, 38, 47। फाइंड द मीन ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, कंबाइन मीन का ये फार्मूला, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेटा फ्रीक्वेंसी, पहले इस बात को समझे, जो फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा एन के बराबर होता है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर n1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर है 40 के बराबर, n2 हमारे पास क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी 50, n3 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में किसके बराबर है 65 विद मीन किसके बराबर है बेटा एक्स बार 1 इज इक्वल टू 22, एक्स बार 2 इज इक्वल टू 33, मीन थर्ड मीन एक्स बार 3 इज इक्वल टू 47 है। बेटा हम इसका कंबाइन मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा। तो बेटा ये एक्स बार इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा फार्मूला, इसमें देखें कितनी फ्रीक्वेंसी है बेटा 1, 2, 3 विद मीन कितना बेटा 1, 2 और किसके बराबर है 3 के बराबर। बेटा हम फार्मूले में लिखेंगे n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस n3 एक्स बार 3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस क्या लिखेंगे बेटा n3। फ्रीक्वेंसी भी 3 है और उसके साथ जो मीन है वो भी हमारे पास किसे है 3 मीन है 3, एक्स बार 1 एक्स बार 2 एंड एक्स बार 3। डियर स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं n1 इज इक्वल टू 40, एक्स बार 1 इज इक्वल टू 20, n1 40 एक्स बार 1 20 प्लस कर लेंगे बेटा n2 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 50 के बराबर, n2 इज इक्वल टू 50, एक्स बार 2 किसके बराबर है बेटा 38 के बराबर। बेटा हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट की है, फार्मूले में वैल्यू पुट की है बेटा। डिवाइडेड बाई n1 किसके बराबर है बेटा 40 प्लस n2 की वैल्यू बेटा किसके बराबर है 50, n3 इज इक्वल टू किसके बराबर है 65। डियर स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 57, 55 डिवाइडेड बाई 155, इन 3 वैल्यू को ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 37.129 आता है। डियर स्टूडेंट मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, इट इज़ रियली मेरिट से मुराद डिसएडवांटेज, यानी कि इसके अंदर जो खूबियां हैं अरिथमेटिक मीन में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मेरिट्स और अरिथमेटिक मीन। It is rigidly defined by mathematical formula. It is easy to calculate. It is easy to understand. It is based upon all the value. It is most popular and stable average. Demerits of arithmetic mean, it is greatly affected by extreme value. It is not used for qualitative data. It cannot be calculated for open end class without assuming the limit. बेटा मेरिट डिसएडवांटेज के अंदर हमने जो बात आपको बताई है रिजली डिफाइन, सख्ती से हम इसको कह सकते हैं, ये एक मैथमेटिकली फार्मूला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी आई है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी ईजीली हमने इसको कैलकुलेट किया है। डिमेरिट्स के अंदर अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए, इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। इट इज़ नॉट यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, बेटा ऐसा डाटा जिसमें क्वालिटी मेजर की जा रही हो तो उस वक्त हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड बात, इट कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर ओपन एंड क्लास। बेटा वाइट बोर्ड की तरफ देखें, ओपन एंड क्लास इसको कहते हैं बेटा। लेट्स सी, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, उसके अंदर वैल्यू की मन है बेटा
ऐसे बेटा 50 से किसके बराबर है बेटा 60, 60 से किसके बराबर है बेटा 70, 70 से किसके बराबर है बेटा 80। अब हम यूं कर लेते हैं बेटा, इस 70 को रेज कर लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं ग्रेटर देन 80, और इधर क्या लिखा हुआ है बेटा 50, तो हम इसको लिख लेते हैं लेस देन 60। बेटा इस देखें बेटा यहाँ और इस दो जगह पे देखें, इसकी लोअर लिमिट नहीं है, 60 से बिलो नहीं है, 80 से ग्रेटर क्या वैल्यू है बेटा उसके बारे में हमें नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। 80 ग्रेटर देन, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे ओपन एंड क्लास कहेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यू इज 20 एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यू द मीन रिमेन 20। फाइंड द न्यू 3 वैल्यू इफ रेशियो इज A रेशियो B रेशियो C प्रपोर्शन 3:2:1। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, वी आर गिवन n इक्वल टू किसके बराबर क्वेश्चन में 15 वैल्यू विद मीन किसके बराबर बेटा 20 के बराबर। बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n के बराबर है। बेटा x बार की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो किसके बराबर है बेटा 20, x बार की जगह हमने पुट किया 20 इज इक्वल टू सिग्मा x। सेम बेटा 15 n की वैल्यू किसके बराबर है 15 के बराबर। बेटा 15 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा x इज इक्वल टू किसके बराबर है 30 के बराबर। एडिंग मोर 3 वैल्यू, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में फरमा रहे हैं एडिंग मोर 3 वैल्यू, हम 3 वैल्यू n के अंदर ऐड करें, n कितना है बेटा 15, इसके अंदर 3 वैल्यू और ऐड करेंगे तो n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 18 के बराबर। बेटा फिर देखें बेटा n इज इक्वल टू 18, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, तो x बार रिमेन सेम है, इसको चेंज नहीं किया, x बार की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की है बेटा 20 इज इक्वल टू सिग्मा x, n किसके बराबर है बेटा 18 के बराबर। बेटा इस 18 को मल्टीप्लाई कर ले 20 के साथ तो इसका आंसर सिग्मा x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 360 के बराबर। टोटल वैल्यू इज, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी बेटा दो वैल्यू आई है 360 माइनस क्या करेंगे बेटा 300, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्या करेंगे बेटा 300, तो इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा 60 के बराबर। नाउ मेरा बेटा रेशियो आर गिवन, रेशियो की वैल्यू क्या है A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 3:2 रेशियो किसके बराबर है 1। तो बेटा A की जगह हमने क्या पुट किया 3, B की वैल्यू क्या है बेटा 2 और C की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 1। देयरफॉर बेटा 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 6 के बराबर, ये रेशियो की वैल्यू है बेटा। बेटा हम A की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं तो फर्स्ट A की वैल्यू किसके बराबर है 3, रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 6, 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बेटा 60, जो डिफरेंस आया मल्टीप्लाई वो किसके बराबर है 60 के बराबर है, हमने 60 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू किसके बराबर है 30। बेटा B की वैल्यू देखिए वो किसके बराबर है 2, रेशियो की वैल्यू टोटल किसके बराबर है 6, 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे जो डिफरेंस आया वो 60 के बराबर है, इसको कैलकुलेट करेंगे 20। C की वैल्यू बेटा 1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60 इज इक्वल टू आंसर किसके बराबर है 10। बेटा 30 + 20 + 10 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है बेटा 60 के बराबर। तो इसका मतलब है हमारा जो टोटल डिफरेंस वैल्यू आई है वो ठीक आई है। तो रेशियो की वैल्यू पुट करें A रेशियो B रेशियो C, A की वैल्यू 30, रेशियो B की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 20 और C की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 10 के बराबर है। डियर स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ वेटेड मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वेटेड मीन। Arithmetic mean is used when all the observations are given equal importance, but there are certain situations in which the different observation get the different weight. It is denoted by, डिनोटेड बाय से पहले बेटा आपको हम बताते हैं वेटेड मीन। बेटा ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट होती हैं और उसका वेट भी क्या होगा बेटा डिफरेंट होगा। तो हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा वेटेड मीन, एक्स बार डब्ल्यू, एक्स बार से मुराद मीन है, डब्ल्यू से मुराद वेटेड मीन। वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखा बेटा सिग्मा डब्ल्यू, ये वेटेड मीन का फार्मूला है। डियर स्टूडेंट, वेटेड मीन से रिलेटेड क्वेश्चन 3.25 है, इसकी स्टेटमेंट को समझने की ज़रा कोशिश करते हैं बेटा। सलमान obtained the following marks in a certain examination, find the weighted mean if weight 4, 3, 3, 2 and 2 respectively are allotted to the subject English, Urdu, Mathematics, Statistics, Physics. English 73, Urdu 82,
मैथमेटिक्स 80, स्टैटिस्टिक्स 57, फिजिक्स 62 वैल्यू है। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.25 आइटम की वैल्यू गिवन है आल्सो, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट, फिजिक्स। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू गिवन है बेटा 73, 82, 80, 57 सो ऑन तक। विथ वेट गिवन है बेटा क्वेश्चन में 4, 3, 3, 2, 2। बेटा वेट का टोटल कर लें, इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा डब्ल्यू लिख लेंगे बेटा। इसी तरीके से बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू एक्स 73 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 इज इक्वल टू 292, 82 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 246, 80 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 240 सो ऑन तक वैल्यू आई बेटा। इसका टोटल जो किया है बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। जी बेटा ये हमारे पास जो टोटल आया बेटा इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। और ये किस चीज़ का टोटल आया बेटा, वेट का टोटल। फार्मूला वेटेड मीन का एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा सिग्मा डब्ल्यू एक्स का टोटल क्या आता है बेटा 1016। वेट का टोटल किसके बराबर आता है बेटा 14। डब्ल्यू की जगह हमने क्या रखा बेटा 14। हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे 75.57 इसका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.26 रिलेटेड टू वेटेड मीन, जो अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया वेटेड मीन का, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू इसकी चेंज है। कैलकुलेट द वेटेड मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आइटम गिवन है फूड, रेंट, क्लॉथिंग सो ऑन। इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर गिवन है और साथ वेट गिवन है। इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। सेम एग्जांपल भी है 3.4 बेटा। द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन परसेंटेज किल वाई एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट डब्ल्यू यूज इन स्टडी। द इंटरेस्टेड इज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ परसेंटेज किल। वाई की वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है। सेम फार्मूला जो अभी हमने आपको पढ़ाया है बेटा, वेटेड मीन का सेम क्वेश्चन है। इसको एज ए असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू मेरा बेटा। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।